आज की इस वीडियो में आपके लेकर आया हूँ 30 अननाउंस्ड स्मैशिंग एंड बिहाइंड द सीन फैक्ट्स अबाउट द इनक्रेडिबल हल्क मूवी, जो कि शायद ही आपको पता होंगे। और इस वीडियो के सभी फैक्ट्स मूवी के हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद फैक्ट नंबर 1। मूवी के स्टार्टिंग में जब हमें ब्रूस को टीवी चैनल बदलते हुए दिखाया जाता है तो वहीं पर कुछ सेकंड्स के लिए टीवी स्क्रीन पर हमें एक्टर बिल बिक्सबी देखने को मिलते हैं, जिन्होंने 1977 में द इनक्रेडिबल हल्क टीवी सीरीज में डॉक्टर डेविड बैनर का रोल प्ले किया था। नंबर 2, मूवी में ब्रूस अपने एंगर को कंट्रोल करने के लिए जब मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ले रहा होता है तो इस सीन में ब्रूस के मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर का रोल एक्चुअल ब्राजीलियन जुजुत्सु ग्रैंड मास्टर रिक्सन ग्रेसी ने प्ले किया था, जिनकी फैमिली को ब्राजीलियन जुजुत्सु का फाउंडर कहा जाता है। नंबर 3, स्टार्टिंग में जब ब्रूस एक बोतल फैक्ट्री में काम करते हुए दिखाया जाता है तो उस टाइम उसकी उंगली कट जाने पर उसकी खून की कुछ बूंदें सीधा नीचे बोतल्स में जाकर गिरती हैं। तो एक्चुअल में इस छोटे से ब्लड ड्रॉप वाले सीन को तैयार करने में विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट को 1 साल से भी ज्यादा का टाइम लगा था। नंबर 4, बोटलिंग फैक्ट्री में ब्रूस एक बोल्टी को पुर्तगीज में कहता है तो इस सीन में ब्रूस को पुर्तगीज में एंग्री वर्ड याद नहीं आता तो वो हंगरी कह देता है। और ये पूरा डायलॉग द इनक्रेडिबल हल्क टीवी सीरीज के एक फेमस लाइन से लिया गया था, जिसमें डेविड बैनर इस लाइन को बोलता है, Mr. McGee, don't make me angry. You wouldn't like me when I'm angry. नंबर 5, मूवी की शुरुआत से ही ब्रूस बैनर को किसी मिस्टर ब्लू से बात करते हुए दिखाया जाता है। और मूवी के सेकंड हाफ में जब बैनर मिस्टर ब्लू से मिलता है तो उस टाइम मिस्टर ब्लू ने ब्लू शर्ट पहनी होती है। नंबर 6, मूवी में ब्रूस की फर्स्ट हल्क ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल ही डार्क में दिखाई जाती है, जो कि एक्चुअल में नोट था कॉमिक्स को, क्योंकि कॉमिक्स में भी ब्रूस ओरिजिनली रात को ही हल्क में ट्रांसफॉर्म होता था, बिल्कुल वेयरवुल्फ की तरह। और 2003 में हल्क मूवी में ब्रूस की फर्स्ट 2 हल्क ट्रांसफॉर्मेशंस रात को ही दिखाई जाती हैं। नंबर 7, इस पूरी मूवी में शुरू से लेकर एंड तक हल्क ने टोटल 6 वर्ड्स बोले हैं, जिन्हें हल्क के कैरेक्टर के लिए एक्टर लो फ्रिग्नो ने ही बोला था, जिनमें से फर्स्ट 3 वर्ड्स हैं लीव मी अलोन, 4th and 5th words are Hulk smash. Hulk smash. And last word is Betty. Number 8, मूवी में ब्रूस हेल्प के लिए जिस पिज्जा शॉप ऑनर के पास जाता है तो उस रोल को एक्टर पॉल सोलस ने प्ले किया था, जिन्होंने 1966 में आई हल्क एनिमेटेड सीरीज में स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को अपनी आवाज दी थी, जिसकी मदद से ब्रूस एक पिज्जा डिलीवरी मैन बनकर यूनिवर्सिटी में घुसने की कोशिश करता है, जहां पर सिक्योरिटी गार्ड के रोल में हमें एक्टर लो फ्रिग्नो देखने को मिले थे, जिन्होंने 1977 में आई द इनक्रेडिबल हल्क टीवी सीरीज में हल्क का रोल प्ले किया था। और इस सीरीज से लेकर अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी तक इन्होंने ही हल्क के कैरेक्टर को अपनी आवाज दी है। नंबर 9, बैनर की लोकेशन का पता चलने के बाद जब ब्लॉन्स्की और बाकी के सोल्जर्स उसे पकड़ने के लिए भागते हैं तो उस टाइम ब्लॉन्स्की सबसे तेज भागकर सबको पीछे छोड़ देता है। और ये रनिंग सीन देखने में जितना ज्यादा कूल था तो बिहाइंड द सीन इसे करने में एक्टर टीम रोथ को उतनी ही ज्यादा परेशानी हुई थी, जिसमें इन्हें वायर्स एंड स्टैटिक्स की मदद से ऐसी फास्ट रनिंग करनी पड़ी थी, इसको ये बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे थे। और फिर बहुत बार फेल होने के बाद इन्होंने फाइनली इस रनिंग सीन को खुद ही परफॉर्म किया था। नंबर 10, यूनिवर्सिटी में जब मिलिट्री मैन बैनर को एक ग्लास ट्यूब में बंद करके स्मोक ग्रेनेड फेंकते हैं तो इस सीन के लिए एक स्पेशल टाइप की स्मोक का यूज किया गया था, जिसे स्टीम एंड ड्राइड आइस के कॉम्बिनेशन से क्रिएट किया गया था, जिसने इस ग्लास ट्यूब को एक्चुअल में 5 से 6 सेकंड में ही भर दिया था। नंबर 11, इस मूवी में हल्क को उसकी एब्सोल्यूट फॉर्म में दिखाया गया है, जो कि देखने में जितना ज्यादा परफेक्ट है तो उतना ही डेंजरस भी, जिसके लुक्स की इंस्पिरेशन कॉमिक बुक आर्टिस्ट डेल कियोन की ड्राइंग से ली गई थी, जिनमें हल्क को एक बियॉन्ड परफेक्ट बीइंग की तरह दिखाया गया है, जिसकी बॉडी पर कोई फैट नहीं है और उसे उसकी मसल, स्ट्रेंथ एंड एंगर से जाना जाता है, जिसको ऑलमोस्ट एक चलते फिरते टैंक की तरह दिखाया गया है, जो कि फाइट में अपनी स्ट्रेंथ के साथ साथ अपने ब्रेन का भी यूज करता है। और आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द मार्वल फैंस एक ऐसे ही हल्क को मिस कर रहे हैं। Meanwhile, टाइम डकैती क्या हुआ? नंबर 12, कैंपस फाइट के दौरान हल्क एक सोनिक एसयूवी से बचने के लिए उसके ऊपर जंप करके उसको कंज्यूमर बना देता है, बट बिहाइंड द सीन इस डिस्ट्रक्शन सीन को टोटली डिफरेंट तरीके से किया गया था, जिसमें इस एसयूवी के स्ट्रक्चर के हिसाब से एक स्पेशल वेट तैयार किया गया था, जिसको एक प्रॉपर हाइट से नीचे फेंक कर इस एसयूवी को डिस्ट्रॉय किया गया था। नंबर 13, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हल्क एक टोटली सीजीआई कैरेक्टर है, तो इस यूनिवर्सिटी फाइट सीन के टाइम जब हल्क एंड बैटी को फर्स्ट टाइम आमने सामने दिखाया जाता है तो इस सीन में एक्ट्रेस लिव टायलर के सामने एक स्टंटमैन को हल्क की 2D पिक्चर के साथ खड़ा किया गया था, और ऐसा ही सिमिलर इनके ऑलमोस्ट हर एक सीन में किया गया है। और आज के टाइम में मूवीज एंड टीवी शोज में जितना ज्यादा वीएफएक्स का यूज होता है तो इन्हें देखना भी उतना ही आसान हो चुका है, जिन्हें हम डिफरेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आराम से देख सकते हैं। बट हर एक मूवी एंड सीरीज एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं होती, जिन्हें देखने के लिए आपको डिफरेंट एप्स को भी डाउनलोड करना
पड़ता है और देने पड़ते हैं ज्यादा पैसे। बट डोंट वरी, इसका मैं आपको बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन बताता हूँ जिसको मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ, जिसका नाम है OTT प्ले प्रीमियम। क्योंकि OTT प्ले पर आपको बहुत ही सस्ते में सिर्फ एक ही सिंगल सब्सक्रिप्शन में टोटल 12 डिफरेंट एप्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिनमें सोनी लिव, ZEE5, Lionsgate प्ले, सन नेक्स्ट, सीमारू के साथ साथ 7 और OTT प्लेटफॉर्म शामिल हैं, जिनके इन 5 डिफरेंट कॉम्बो पैक्स को आप अपनी रीजनल लैंग्वेज, जॉनरा एंड प्रेफरेंस के हिसाब से खरीद सकते हो, वो भी बहुत ही सस्ते में। और इतने ज्यादा डिस्काउंट के साथ साथ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए मेरे पास एक स्पेशल कूपन है, OTT PLFAC10। तो जो लोग डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से साइन अप करके उनका मनपसंद सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उन्हें अपने ऑर्डर पर ये कूपन कोड यूज करके 10% का और डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी से साइन अप करो और ऑर्डर करके इस कूपन का फायदा उठाओ। डिस्क्रिप्शन के लिंक से OTT प्ले डाउनलोड करो और मजे करो मल्टीप्लाई। नंबर 14, हल्क एंड बैटी की फर्स्ट मीटिंग के टाइम हल्क उसे एक हेलीकॉप्टर एक्सप्लोजन से बचाता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एक्सप्लोजन को प्रैक्टिकली किया गया था, जिसके लिए स्टंट टीम को बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, जिसके लिए पहले उन्हें इन हेलीकॉप्टर पार्ट्स को ऐसे ही बिखेरना पड़ा था और फिर इस एक्सप्लोजन को एग्जैक्ट वैसे ही किया गया था जैसा हमें इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। नंबर 15, एक्सप्लोजन से बचाने के बाद हल्क बैटी को अपनी बाहों में उठा लेता है एंड बिहाइंड द सीन एक्ट्रेस लिव टाइलर को ऐसे उठाने के लिए 2 लोगों की मदद ली गई थी जिन्होंने ग्रीन सूट्स पहने हुए थे ताकि हल्क को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सके। नंबर 16, फाइट के बाद हल्क बैटी को केव में लेकर जाता है और इस मूवी में दिखाया गया पूरा केव सीन हल्क ग्रे कॉमिक बुक से इंस्पायर्ड था। इसके डिफरेंट चैप्टर्स के हिसाब से इस पूरे केव सीन को पोर्ट्रेट किया गया था। नंबर 17, बैटल के बाद जब ब्रूस एंड बैटी को एक साथ होटल में दिखाया जाता है तो उस टाइम बैटी ब्रूस के पहनने के लिए एक पर्पल पैंट खरीदती है और कॉमिक्स में हल्क हमेशा पर्पल पैंट से पहनता है। नंबर 18, अगर कॉमिक्स की बात करें तो उसमें एबोमिनेशन के पॉइंटेड ईयर्स होते हैं जिनको पहले हमें इस मूवी में भी दिखाया जाता, जिनके हिसाब से इस मूवी में एक सीन ये भी होता जिसमें हल्क को एबोमिनेशन के कानों को कच्चा चबाते हुए दिखाया जाता। बट इस मूवी को PG-13 रेटिंग देने के चक्कर में एबोमिनेशन को कान दिए ही नहीं गए। इसके बाद इस कैरेक्टर की कॉमिक बुक एक्यूरेट लुक हमें शैंग-ची एंड सी-हल्क में देखने को मिली है। नंबर 19, फाइनल फाइट से पहले बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म होने के लिए हेलीकॉप्टर से जंप करता है और बिहाइंड द सीन इस जंप को 2 तरीके से शूट किया गया था, जिसमें से फर्स्ट एक्टर एडवर्ड नॉर्टन ने एक प्रोटोटाइप प्लेन से नीचे के एयरबैग पर जंप किया था ताकि ये जंप देखने में ज्यादा नेचुरल लगे, और फिर उसके बाद सेकेंडली ब्रूस के इस हेलीकॉप्टर फॉल को दिखाने के लिए एक स्टंट रिग एंड ग्रीन स्क्रीन की मदद ली गई थी। नंबर 20, मूवी के एंड में दिखाई गई हल्क एंड एबोमिनेशन की फाइनल फाइट टोटली CGI थी, जिसे एडवर्ड नॉर्टन एंड टीम रोज ने एक स्टेज पर परफॉर्म किया था जिनके अराउंड 37 डिजिटल कैमरास लगे हुए थे। बट इस डिजिटल फाइट में इन एक्टर्स के साथ साथ विजुअल इफेक्ट स्टाफ ने भी हल्क एंड एबोमिनेशन के बहुत से मोशंस को खुद ही परफॉर्म किया था। नंबर 21, जब हल्क एंड एबोमिनेशन की फाइट शुरू होती है तो उस बीच हल्क के पंच मारने के बाद एबोमिनेशन अपने एक दांत को बाहर थूकता है। इसके बाद ऐसा ही सिमिलर हल्क के साथ अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में होता है। और अगर आपको अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी से जुड़े ऐसे 50 फैक्ट्स के बारे में जानना है तो आप मेरी इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। नंबर 22, जब हल्क एबोमिनेशन को उड़ा देता है तो उसके बाद एक हेलीकॉप्टर हल्क के ऊपर एक स्पॉटलाइट मारता है और ये लाइट इतनी ज्यादा ब्राइट होती है जिससे कि हल्क की स्किन ग्रे दिखने लगती है, जो कि एक्चुअल में रेफरेंस था हल्क के ओरिजिनल कॉमिक बुक कलर को, क्योंकि हल्क की अर्ली कॉमिक बुक्स में उसे ग्रे कलर के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद उसका कलर ग्रे से ग्रीन में चेंज किया गया था। नंबर 23, फाइनल बैटल खत्म होने के बाद जब बैनर फिर से हाइडिंग में चला जाता है तो उस टाइम उसके पास एक पैकेज आता है जिस पर लिखा होता है डेविड बी एंड हल्क की अर्ली कॉमिक बुक इश्यूज में बैनर का नाम कई बार बदला गया था, जिसमें सबसे पहले डेविड बैनर, उसके बाद बो बैनर एंड देन फाइनली ब्रूस बैनर रखा गया था। नंबर 24, इस मूवी के फाइनल शॉट में ब्रूस बैनर को मुस्कुराते हुए दिखाया जाता है जब उसकी आंखें ग्रीन होती हैं, और इस मूवी की ऐसी अनक्लियर एंड एम्बिशियस एंडिंग जानबूझकर की गई थी ताकि अगर द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के बाद आगे हल्क पर कोई सीक्वल मूवी बनी तो उसमें ब्रूस बैनर को हल्क को कंट्रोल करते दिखाया जाता और या फिर उसे द अवेंजर्स मूवी में विलन के तौर पर इंट्रोड्यूस किया जाता, इसमें सबके लिए खतरा होता। बट इस मूवी की ऐसी अनक्लियर एंडिंग की वजह से हल्क को द अवेंजर्स में एक टीम प्लेयर की तरह दिखाया गया है, जिसमें बैनर अपने शांत रहने का सीक्रेट भी बताता है। That's my secret, Captain. I'm always angry. नंबर 25, वेल ऐसा कहा जा सकता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में द इनक्रेडिबल हल्क ऐसी इकलौती मूवी जिसके एंड में ना तो कोई पोस्ट क्रेडिट सीन है और ना ही कोई मिड क्रेडिट सीन, क्योंकि इस मूवी का जो फाइनल सीन था जिसमें टोनी स्टार्क जनरल रोस के पास आता है तो यही सीन इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन था, जिसको बाद में बदलकर इस मूवी के फाइनल शॉट की तरह दिखाया गया। इसकी वजह से इस मूवी के एंड में कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं था। नंबर 26,
द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के एंड में हमें टोनी स्टार्क को दिखाया गया था जो कि अवेंजर्स को असेंबल करने में लगा होता है और इस पर्टिकुलर सीन की करंट एमसीयू की स्टोरी लाइन के हिसाब से कोई भी सेंस नहीं बनती क्योंकि अवेंजर्स को असेंबल करना निक फ्यूरी का काम था ना कि टोनी स्टार्क का। तो इस सीन का क्या मतलब है? तो एक्चुअल में मार्वल स्टूडियोज की तरफ से एमसीयू की शुरुआत करने के लिए द इनक्रेडिबल हल्क एंड आयरन मैन मूवीज की शूटिंग साथ साथ की गई थी और उस टाइम मार्वल स्टूडियोज को कोई भी आइडिया नहीं था कि उनका ये एमसीयू वाला प्लान काम करेगा भी या नहीं। इसके हिसाब से उस टाइम उन्होंने अपनी अवेंजर टीम को लेकर बिल्कुल डिफरेंट प्लान्स बनाए हुए थे, जिसमें इस सीन के हिसाब से टोनी स्टार्क अवेंजर टीम में जनरल रोस एंड एबोमिनेशन को रिक्रूट करता और फिर हल्क को अवेंजर्स मूवी में उनके सामने एक विलन के तौर पर इंट्रोड्यूस किया जाता। बट आयरन मैन मूवी के सक्सेस के बाद एमसीयू की स्टोरी को काफी हद तक चेंज किया गया था, जिसकी करंट स्टोरी के हिसाब से अभी इस सीन की कोई ज्यादा सेंस नहीं बनती। नंबर 27, इस मूवी में सेकंड टाइम था जब हल्क को सीजीआई की मदद से बड़े पर्दे पर दिखाया गया था और जहां पर आज के टाइम में हल्क का चेहरा देखने में बिल्कुल मार्क रफलो जैसा लगता है, तो वहीं पर इस मूवी में इनक्रेडिबल हल्क का चेहरा देखने में एक्टर एडवर्ड नॉर्टन जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता। इसके पीछे के बहुत ही सॉलिड रीजन था क्योंकि उस टाइम मार्वल स्टूडियोज ने इनक्रेडिबल हल्क के कैरेक्टर पर बहुत पहले से काम करना शुरू कर दिया था और उस टाइम इस मूवी में ब्रूस बैनर के रोल के लिए किसी भी एक्टर को कास्ट नहीं किया गया था, जिसके चलते इस मूवी में हल्क का चेहरा कॉमिक बुक आर्टिस्ट माइक डिओडेटो की आइकॉनिक हल्क आर्ट से इंस्पायर्ड था। और हालांकि इस मूवी में हल्क का फेस देखने में नॉर्टन जैसा ना हो, बट उनकी कास्टिंग के बाद हल्क के सभी फेशियल एक्सप्रेशंस को एडवर्ड नॉर्टन ने खुद ही किया था। इसके लिए उनके चेहरे पर ग्रीन मेकअप लगाकर उनके फेशियल एक्सप्रेशन एंड इमोशंस को कैप्चर किया गया था ताकि हल्क के एक्सप्रेशंस को सेम उनके जैसा ही दिखाया जा सके। नंबर 28, इस मूवी के एक डिलीटेड सीन में ब्रूस बैनर हल्क से तंग आकर आर्कटिक में सुसाइड करने की कोशिश करता है, बट हल्क उसे ऐसा करने नहीं देता। बट इस पर्टिकुलर सीन को इस मूवी में दिखाया नहीं गया, जिसको कम्प्लीटली कट कर दिया गया था क्योंकि टेस्ट ऑडियंस के हिसाब से ये सीन यंगर व्यूअर्स के लिए कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव था। नंबर 29, एक्टर एडवर्ड नॉर्टन इस मूवी की शूटिंग से पहले ऑलमोस्ट हर एक सीन को रीराइट किया करते थे, जिसको एक्टर टीम रोथ ने भी कंफर्म किया था। तो इसलिए द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के ऑफिशियल पोस्टर में इनको राइटिंग क्रेडिट्स भी दिए गए थे, जिसके लिए इनका एलियस नेम एडवर्ड हैरिसन यूज किया गया था। एंड रीराइट्स के साथ साथ एडवर्ड नॉर्टन ने इस मूवी के कुछ सीन्स को भी डायरेक्ट किया हुआ है। नंबर 30, ओरिजिनल डायरेक्टर लुइस लैडर इस मूवी में ब्रूस बैनर के रोल के लिए एक्टर मार्क रफलो को कास्ट करना चाहते थे, बट मार्वल स्टूडियोज के कहने पर उनको एडवर्ड नॉर्टन को कास्ट करना पड़ा था क्योंकि मार्वल स्टूडियोज उस टाइम ब्रूस बैनर के रोल में एक पॉपुलर एक्टर को दिखाना चाहते थे। बट बाद में एमसीयू में नॉर्टन को रिप्लेस करते हुए इस कैरेक्टर के लिए मार्क रफलो को कास्ट किया गया है। तो ये थे द इनक्रेडिबल हल्क मूवी से जुड़े 30 अननोन स्मैशिंग एंड बिहाइंड द सीन फैक्ट्स। एंड इफ एंजॉयड देन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब फैक्टर्स ऑन फैक्ट वीडियोस लाइक दिस वन। और इस मूवी का कौन सा फैक्ट आपको सबसे बढ़िया लगा मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, पीस।